पर काम कर रहे हैं। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार इस प्रयास में है कि झारखंड सशक्त हो और महिलाएं भी सशक्त हो। इसके लिए ढेर सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। आपको पता होगा पलाश ब्रांड, चूँकि यहाँ की महिलाएं ट्रैफिकिंग का शिकार होती रही हैं, इसके लिए उनको अपने ही राज्य में रोजगार मिले, सम्मानजनक रोजगार। इसके लिए पलाश ब्रांड लॉन्च हुआ है, जो कि सखी मंडल को लोन देकर, उनसे चीज़ें बनवा कर और उनको प्रशिक्षण देकर अपने ही राज्य में उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं और उसकी मार्केटिंग सरकार कर रही है पलाश ब्रांड के नाम से। आपने खुद देखा होगा आपने कि दिल्ली में इस बार जो मेला लगा था, उसमें कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ की महिलाएं गई थी और उनकी चीज़ें खूब बिकी, खूब सराही गई। उसी तरह से खेल के क्षेत्र में, चूँकि झारखंड की महिलाएं जब जब निकली हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को उन्होंने गौरवान्वित किया है, तो उसके लिए पोटो खेल योजना लॉन्च किया गया है। हर ज़िले में खेल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि खेल में वो आगे बढ़ें और सरकार उनको मदद करे। अभी मॉडल स्कूल बन रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल के लेवल के का स्कूल हो और उसमें पंचायत स्तर के बच्चों को भी अच्छी माने क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। चूँकि कोविड, हमारी सरकार जैसे ही आई, कोविड आ गया, करीब 3 साल तक तो कुछ भी काम नहीं हो पाया। अभी फिर सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा किया जाए और उसमें सरकार लगी हुई है बेरोजगारी दूर करने के लिए। यहाँ के झारखंडी बच्चों को देखिए विदेश भी भेजा जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए, तो सरकार प्रयास करिए। सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें पूरे सरकारी अधिकारी हर प्रखंड में, हर पंचायत में और हर वार्ड में जाकर कैंप लगाए थे कि जनता को उसकी जानकारी दी जाए कि सरकारी स्कीम्स ये हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर सहयोग मिले जनता का तो निश्चित रूप से सरकार सफल होगी भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा करने में। आज बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है, लेकिन उनके गांव में आप जाके देखिए, पीने की पानी की सुविधा नहीं है, अस्पताल है तो बदहाल है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले अभी हमारी 2000 में राज्य बना, नया राज्य झारखंड, उसके बाद तो करीब 17-18 साल भाजपा की ही सरकार रही। और यहाँ रांची की भी अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक, सांसद सब भाजपा के ही हैं। तो केंद्र सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन क्या काम हुआ डबल इंजन की सरकार में? भ्रष्टाचार ही बढ़ा चारों तरफ। हमारी सरकार उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। तो अभी जो ईडी की छापामारी हुई थी, उसमें जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके जितने प्रॉपर्टीज़ निकले हैं वो तो पिछले कार्यकाल के हैं। अभी तो कोविड में ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ था। तो भ्रष्टाचार जब दूर होगा तभी यहाँ का सही मायने में विकास होगा और इसके लिए सब सरकार प्रयास कर रही है। राज्यसभा सांसद के रूप में आप चुनी गई हैं, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता होगी अंतिम व्यक्ति तक जो सरकारी योजना है वो पहुँचे और हमारा झारखंड सशक्त हो, यहाँ की युवा को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, महिलाएं सशक्त हों, वो भी सम्मानजनक रोजगार से जुड़े। और मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड पूरे देश में सबसे सशक्त और सबसे क्या कहूँ, मतलब एक नंबर राज्य हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही समृद्ध है, बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसके साथ साथ हम लोग कला, साहित्य, संस्कृति को भी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। यहाँ का नृत्य, संगीत, कहा जाता है सेंगे सुसुन का जिगे दुरंग, उनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। तो उन चीज़ों को भी, मतलब कला संस्कृति के क्षेत्र में भी झारखंड को आगे बढ़ाना है। सभी मिलकर ही ये काम कर सकते हैं।